इसे साध विधि पूर्वक अभिग्रह सदा ग्राह्या सम्यक गर्हा विवेकी भी। आनंद उपकारी धर्म शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवंत मानव मात्र को महामानव बनाने के लिए मिले हुए एक योगों को प्रयोगों के अंदर परिवर्तित करने के लिए जो अपन पाया है उसे खा रहे हैं, मगर खाने वाला महान नहीं बनता है, खिलाने वाला ही महान बनता है। और इसलिए महापुरुषों ने अपन को इस चातुर्मास की ऋतु के अंदर अभिग्रह सदा ग्राह्या सम्यक गर्हा विवेकी भी, विवेकवान आत्माएं पूजा कर ली, पाठ कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, पचकान कर लिया, अच्छा है, पुण्य का योग है, सद्भावनाएं पैदा हुई है, इसलिए त्याग करने का मन होता है, मगर विवेक महापुण्य होता है, उसे जागृत होता है। हाँ, बिना पुण्योदय के बिना विवेक की जागृति नहीं आती है। और जब विवेक नहीं आता है, वैसी आत्माएं धर्म को, धर्म गुरु को और धर्मपति को भी पहचान नहीं पाती है। वो खुद को ही पहचानते हैं, वो ऐसा ही समझते हैं जो कुछ भी है हम हैं और कोई नहीं है। पूर्व के पुण्य ने साथ दे दिया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मतलब मन में गलगलियां चालू हो जाती है। फिर उन्हें ये विवेक नहीं होता है कि पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने के लिए पुण्य के जो नव नव भेद बताए छोटे महाराज, जो बड़े विस्तार से आपको समझा रहे। पहला अन्न पुण्य, और अन्न पुण्य के भी 3 भेद बताए, पात्र, सुपात्र, अनुकंपा। सोच आती है कभी? अच्छे व्रतधारी, संयम, वयावच के अर्थी भाव वाले व्यक्ति को संभालना, भक्ति करना, दीक्षार्थियों को लेके जाना, उनकी साथ संभाल करना, वो पात्र पुण्य। साधु साध्वी, पंच महाव्रतधारी, मार व्रतधारी, जो कभी भी किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति भी राग नहीं करते हैं, ऐसे सुश्रावक सुपात्र के अंदर गिने। और ऐसे पुण्यवान आत्माओं को देखकर मन के अंदर भावोल्लास बढ़े और उनकी भक्ति मन मेरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, सहाय करे रघुवीर। जब ये मन निर्मल बन जाता है, कैसा निर्मल? गंगा के पानी जैसा मन मेरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। ऐसा नहीं कि भाई हो मारो मालानी वारो है, ऐसा नहीं कि भाई ये मारो बाड़मेर वारो है, ऐसा नहीं कि मेरा गोलवाड़ वाला है। साधर्मिक यानी साधर्मिक होता है, और कभी दिन नहीं होता है अपनी नजरों में, वो कभी गरीब नहीं होता है अपनी नजरों में, वो साधर्मिक होता है।
कभी भी किसी भी व्यक्ति के पहरवेश, वस्त्र और उसके वर्तमान स्थिति को देखकर उसके प्रति तिरस्कार मत लाओ। वस्तुपाल और तेजपाल संग लेके जा रहे थे। हजारों लोग संघ के अंदर सम्मिलित हुए थे। वीर धवल राजा ने धौलका नगरी के अंदर उस वस्तुपाल तेजपाल को कहा कि आपके इस संघ के अंदर तो हजारों हजारों लोग हैं, उन सबका तो मैं भोजन समारंभ सत्कार नहीं कर सकता हूं, मगर आपके इस संघ में से 4-5 हजार अच्छे अच्छे लोगों को लेके पधारो मेरे यहां और मेरे लाभ दो के। तब क्या सोच आती है? कभी भी ये मत सोचना कि आराधना करने आने वाले, संघ में आने वाले, उपध्यान में आने वाले संप्रति का भी जीव हो सकता है। हाँ, भले ड्रेस से, पहरवेश से वो भिखारी था, मगर अंदर की उसकी जो भावना, भक्ति, अनुबंध इतना गजब का था कि आज तक लाखों लाखों पीढ़ियां हो गई आपकी, कोई ऐसी आत्मा आपके परिवार में, कुटुंब में, शासन में पैदा नहीं हुई है जिस व्यक्ति ने भिखारीपन में जन्म लेकर सम्राट संप्रति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हो और संप्रति बनकर आर्य सुहस्तीश्वरी महाराज की निश्रा प्राप्त करके मिली हुई लक्ष्मी को, पुण्य से मिली हुई लक्ष्मी को पुण्यानुबंधी पुण्य की बनाकर विश्व रिकॉर्ड किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1.25 लाख जिन मंदिरों का निर्माण, 1.25 करोड़ जिन मूर्तियां भराई, इतने इतने गजब, लाखों ने करोड़ों की संख्या में उन्होंने ये सारे इतिहास के काम किए। तो आज वो भूतकाल की भीतर में खंडित होती हुई और सारी चीजों में से कहीं 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 बड़े बड़े तीर्थों में या प्राचीन गांवों के अंदर महाराजा संप्रति के भराए हुए प्रभु के बिंब मिलते हैं, प्रभु के मंदिर मिलते हैं। हमारे खिवांदी गांव के अंदर टोटल मूर्तियां जमीन में से प्राप्त हुई है। महावीर स्वामी भगवान का स्वर्ण मंदिर है और स्वर्ण मंदिर में जितने भी भगवान विराजमान है सारे वही जगह में वहीं से जमीन में से प्राप्त हुए। उतना ही नहीं, मगर मंदिर के सारे खंभे, पत्थर वो भी उससे प्राप्त हुए संप्रति राजा के टाइम में। और आज अद्भुत चमत्कारिक मंदिर खिवांदी गांव में है, जिसकी प्रतिष्ठा हमारे गुरुदेव दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज ने करवाई थी। जब करवाई थी 2031-32 के लगभग साल में 300 से 400 घर की बस्ती उस गांव में थी जैनों की। छोटा सा कस्बा जैसा वो गांव था, मगर गुरुदेव की लब्धि, शक्ति और प्रभाव उस गांव में लगा। आज 1100 उपरांत समाज के घर और पूरा गांव अद्भुत, विराट और विशाल के स्वरूप के अंदर है। साथ साथ मंदिर है, कई बड़े बड़े उपासनाएं है और बहुत सुंदर तरह से महालक्ष्मी की कृपा उस गांव के ऊपर बरस रही है। ऐसी अद्भुत शक्ति है उन महान पुरुषों के हाथों से निर्मित प्रभु की प्रतिमाओं में और प्रभु के मंदिरों में अद्भुत प्रभाव और अद्भुत ऊर्जाएं प्राप्त होती है। बस मांगना नहीं है, पहुंचना है। जब ऐसे स्थानों में अपन पहुंचते हैं ने, तो उस परमात्मा के मंदिर में की हुई लोगों की आराधना, साधना, भक्ति की ऊर्जाएं
अपन को प्राप्त होती है और उस ऊर्जा से अपनी खराब ऊर्जा खत्म हो जाती है और अच्छी ऊर्जाएं अपन को प्राप्त होती है। इसलिए पुण्यवानों इस चौमासा की ऋतु के अंदर धर्म को समझकर, धर्म को पहचान कर, धर्म को सीख कर अपन को हलुकर्मी बनना है, बारे कर्मी नहीं बनना है। छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष करना, छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाना, अपने ईगो के लिए समाज में, गांव में, संघ में, ट्रस्ट में झगड़े का रूप स्वरूप पैदा करना, वो कर्म बंधन का बहुत बड़ा खतरनाक आलम्बन है। धर्म तत्वों को समझकर अपन को हलुकर्मी यानी सरल परिणाम वाले बनना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्रथम भक्ति और श्रद्धा, आगे बढ़कर श्रद्धा और भक्ति और फिर धर्म का स्वरूप, फिर धर्म का प्रभाव अपन को समझते हुए आराधना का क्रमिक विकास। हम हमारे जीवन में जो जो आराधना कर रहे उसमें स्खलना क्या है, हम कहाँ भूल रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हम कर रहे हैं कि दूध तो है, अच्छा है, गाय का है, शुद्ध है, बिना भेड़सेल वाला है, मगर भूल से भी उस दूध के अंदर नींबू का थोड़ा बहुत भी अंश आ जाए तो नींबू फट जाता है, खाने के काम में नहीं आता है, पीने के काम में नहीं आता है। वैसे अच्छा मच्छी धर्म क्रिया अपन करते हो, उसके बावजूद भी एक भी आत्मा के प्रति, एक भी व्यक्ति के प्रति यदि मन में कहीं छोटा मोटा द्वेष है, उसके प्रति ईर्ष्या है। मल्लीनाथ कुमारी ने अपने जीवन के अंदर कितने कितने लोगों को धर्म में जोड़ा, जो धर्म नहीं करते थे, जो आराधना नहीं करते थे, जो तपस्या नहीं करते थे, ऐसे लोगों को भी धर्म में जोड़ा। वहां तक तो बहुत उनको खुशी होती थी, पर जब देखा क्या तुम मेरे से आगे बढ़ गए। कभी कभार होता है बाप से बेटा आगे बढ़ता है, गुरु से शिष्य आगे बढ़ता है, आराधक से नया कोई जुड़ा हुआ आराधक भी आगे बढ़ सकता है। तब प्रमोद भावना आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्रमोद यानी हर्ष। आहा, कितना मुझे लावा मिला जिस व्यक्ति को मैंने अंगुली पकड़ी, मैंने यह धर्म बताया, मैंने यह रास्ता बताया। जब मैं 500 का दान डोनेशन करता था तब ये 5 रुपया भी देने के लायक नहीं था, मगर मेरी पुण्याई कैसी कि 5 रुपया भी डोनेशन नहीं करने वाले आदमी को मैंने धर्म समझाया, सिखाया, उसको जोड़ा। आज वो 5,000 ने 5 लाख का भी दान पुण्य कर रहा है। और देखकर खुशी होनी चाहिए, आगे बढ़ा, उसकी करण करावन का लाभ उसको मिल रहा है। यदि उस मैंने न जोड़ा होत, ये करता नहीं तो ये पुण्य उससे भी नहीं होता और कराने का लावा मुझे नहीं मिलता। ये भाव कम आ सकते हैं। मन मेरा निर्मल भया, मन निर्मल हो जाए तो हो, और अंदर ईर्ष्या भरी हो, अंदर द्वेष भरा हो। गुजराती में एक जगह लख्यू है कि जेमा काई पण ना मळे, जेमा काई पण ना मळे छता मानस बळे, एनु नाम ईर्ष्या। ईर्ष्या किसका नाम है? जिसमें कुछ भी ना मिले तो भी आदमी जले, उसका नाम है ईर्ष्या। तो कभी भी आप व्यवहार के क्षेत्र में तो करते हो कि वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, भाई ने दबा दिया और मैं रह गया। अब भाई उसका कूड़ कपट उसको भुगतना है, मेरा कोई अंतरा कर्म के मुझे नहीं मिला है,
तो बस अब प्रभु भक्ति ऐसे करूं, पुण्य के काम ऐसा करूं, कर्म निजरा ऐसे तोड़ो कि उससे भी ज्यादा आने वाले समय में मुझे मिल जाए। अरे वो ज्ञान में आगे बढ़ गया, उसको नौकान मंत्र में सिखाता था, उसको मैंने गुरुवंदन सिखाया था, और आज वो राय मुपत्ति ने, देवसी प्रतिक्रमण ने राय प्रतिक्रमण की क्रिया करवाता है, और उसके सूत्र में कोई एक गलती भी निकाल नहीं सकता है। और मैं तो 25 साल से करता हूँ, तो भी रोज वंदिता में मेरी 10 भूले लोग निकालते हैं। तब समय संभाव रखना। मेरा ज्ञानावर्णीय कर्मा उदय में है, मेरा क्षयोपशाम काम है, इसलिए मैं सिखा हुआ भी भूल गया, और वो न सिखा हुआ भी उसको याद हो रहा है। वो उसकी मेहनत है। बस अनुमोदना करता हूँ, प्रभु मुझे यही शक्ति दे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जोड़ूं। मन भय मेरा निर्मल भया, ये मन निर्मल हो जाए इस तरह से, जैसे गंगा नीर। वापिस कैसा? दूसरा पानी में तो कोई न कोई दुर्गंध आती है, छोटे मोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मगर एक गंगा का पानी ऐसा है कि बोतल भर के रख दो, 6-12 महीने तक उसमें दुर्गंध नहीं आती है, उसमें कोई जीव ऐसे पड़ते नहीं है। तो बस मेरा भी मन ऐसा बने कि मैं भी जीवन के अंदर बस अनुमोदना करूं, भक्ति करूं, और हो सके अनुकरण करूं। क्या करूं? खाली अनुमोदना करके नहीं बैठे रहना है, अनुकरण ने अनुसरण, उस जो कर रहा है ऐसा मैं करूं, जैसे गंगा नीर। तो फिर पीछे पीछे प्रभु फिरे और सहाय करे भैरव देव। हाँ, तब भैरव देव सहाय करते हैं, कारण वे देखी रिया है कि कौन आवे है कौन जाए, कौन लेवा आवे है कौन देवा आवे है, कौन मिला हुआ अच्छी जगह काम लगाने आवे, बाकी तो किसी का गिरे न मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं, मगर मेरा कोई खाए उसका तो सत्यानाश हो जाए।